आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8 है जो नई बुक से है, पार्ट नंबर 8 है और 16वीं सवाल बताने वाले हैं। नई बुक डॉक्टर मनोहर है या फिर आप हर्ष स्वरूप शर्मा कह सकते हैं। बाकी आपको हम हर वीडियो में एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप कोई भी आपके पास बुक हो, थंबनेल पर सवाल दिखाई गई है, अगर आपके बुक में ये वाली सवाल है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। दिया है परवलय y² बराबर 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सवाल बताने से पहले आपको बता दें, समाकलन के अनुप्रयोग से हर बार 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना? 12। एक 8 नंबर का आएगा और एक आता है 4 नंबर का, और कभी कभी तो 8 नंबर का जैसे नहीं आता है तो एक 5 नंबर का आ जाता है और एक 4 नंबर का आता है और 1 नंबर के एक आता है, यानी कि 5 4 9 1 10, फिर भी आपको 10 नंबर तक आता है। कम से कम 10 या 12 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको समाकलन के अनुप्रयोग से आता ही आता है। और आपको बता दें, समाकलन के अनुप्रयोग में टोटल सवाल की बात करें तो टोटल 25 सवाल बची है नई बुक के हिसाब से। मनोहर के हिसाब से 25 सवाल बची है और एनसीईआरटी के हिसाब से शायद 10 या 12 ही सवाल बची है। तो आपको यही 25 सवाल पढ़ लेना है और इसी 25 सवाल में आपको 12 या फिर 10, मान के चलो 12 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। ध्यान देना, अगर आपको 25 सवाल में अगर 12 नंबर मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकता है भाई? 25 सवाल में 12। तो चलिए देर ना करते हुए हम सवाल को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। सवाल में क्या बोला? परवलय दिया है, y² दिया है, y² बराबर 4ax दिया है। उसके बाद जो यक्स अक्ष कोटि यक्स बराबर 2a तथा नाभि लंब से गिरे हैं। तो सबसे पहले हम एक निर्देशांक बना लेते हैं थोड़ा अपने समझने के लिए। तो यहाँ पर निर्देशांक बना लिए और उसके बाद दिया है y बराबर 4ax। क्या दिया है हमें? परवलय दिया है। तो परवलय यू आकार का बनता है, यू आकार का। तो सबसे पहले ये चेक करो किस अक्ष पर बनेगा, तो y² के बराबर में है, इसका मतलब y पर बनेगा। तो ये y अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष। तो y अक्ष पे बनना चाहिए, तो परवलय आपका इस आकार का बनेगा क्योंकि y अक्ष पर ही जाना चाहिए। और ये क्या है? यक्स अक्ष। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, हमने यक्स अक्ष के सापेक्ष बनाया, तो ये ऐसे किए थे और अब की ऐसे कर दिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसे हो जाता है और कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, अगर y² है यानी कि y बराबर में है तो y पर बनाना, और यहीं पर अगर यक्स होता तो हमें यक्स पर बनाते। ये समझ में आ गया होगा। फिर दिया यक्स बराबर 2a, तो मान लेते हैं a यहाँ पर होगा और 2a यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या खींच देंगे? एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया 2a और y वाला तो अपने आप 0 हो जाएगा, ये हो गया। अगर ये यहाँ पर हो गया तो लगभग अगर यहाँ पर हम डॉट करें तो ये a वाली दूरी हो गया तो a, 0 हो जाएगा और हमें यही वाला एरिया निकालना है क्योंकि नाभिलंब से घिरे और x बराबर 2a तो है ही, फिर नाभिलंब भी बोला है तो नाभिलंब कर दिए यहाँ पर। अब इसी का हमें क्या निकाल लेना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए केवल एक ही फार्मूला हर जगह यूज हो रहा है, y dx। लिमिट कहाँ से है? a से लेकर 2a तक, तो a से लेकर 2a तक लिमिट है। अब यहाँ पर देखिए y का मान रखना है, तो यहाँ देखिए y स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? √4ax। तो y बराबर 4 रूट से बाहर आएगा 2, लेकिन a नहीं आ पाएगा √a, x भी नहीं आ पाएगा √x। तो यहाँ पर देखिए a से लेकर 2a यूज करेंगे 2√a√x dx। समाकलन करेंगे तो ये दोनों अचर हैं, बाहर कर देंगे। 0 से लेकर कितना? 2a, रूट में x है, इसका मतलब x की पावर 1/2 dx होगा। अब करेंगे इसका समाकलन, तो 2√a समाकलन घात में एक जुड़ेगा तो x की पावर 3/2 होगा, और घात को ही क्या करेंगे? बटे में कर देंगे। और यहाँ पर जो लिमिट यूज होगा 0 कह रहे हैं, a से है, a से लेकर 2a तक है। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 2√a से मतलब ही नहीं है, और 3/2 को भी बाहर निकालेंगे तो 3/2 बटे में है तो बाहर निकलेगा, तो देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 3/2 a से लेकर 2a। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4/3 रूट का a आएगा। पहले हम ये वाली लिमिट यूज करेंगे तो 2a होगा, पावर में कितना? 3/2, माइनस में ये वाली लिमिट यूज करेंगे तो a की पावर कितना होगा? 3/2 होगा, एक ब्रैकेट के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4/3 है, √a ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो a की पावर 3/2 इसमें भी है और a की पावर 3/2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। कितना? a की पावर 3/2 हम ले लिए कॉमन, तो a की पावर में 3/2 चला गया, लेकिन ये ब्रैकेट का मतलब 2 की भी पावर में है
और ए की भी पावर में है, तो ए की पावर में बाहर चला गया और 2 की पावर में हमारा 3/2 बच गया, 3/2 है, माइनस का यहाँ पर ये बाहर चला गया तो 1 बचा, बंद कर देते हैं ब्रैकेट। अब इसको आगे जब करेंगे तो 4/3 इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए ए की पावर कितना 1/2 मानते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2, और जब गुणा करेंगे आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे, तो इसका 1/2 जो ये है जुड़ जाएगा 3/2 से, 3/2 से। ब्रैकेट में 2 की पावर 3/2 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए ए की पावर कितना है, नहीं 2 की पावर 3/2 है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर है 3/2, तो 2 की पावर 3 इंटू में 1/2 करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3/2 हो जाएगा। 2 की पावर 3 1/2 का मतलब रूट होता है, और रूट के अंदर कितनी बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, क्योंकि 3 लगा है, तो 2 बार जोड़ा बन के 1 बाहर आएगा लेकिन 1 अंदर रहेगा, मतलब 2√2 होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये तो गुणा हो गया, ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 1, और ब्रैकेट तो अपने आप गायब ही हो गया, मान लीजिए 4/3 आधार बराबर है, 2 मैच कर रहा है, तो 3 कितना हो जाएगा 4, तो ए की पावर 4/2 होगा और 2√2 माइनस 1, तो 4/3 गिनती को पहले ही लिख लेते हैं, 2√2 माइनस 1, 2 देखिए 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब ए स्क्वायर, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर बचेगा, और यही जो है आपका फाइनली आंसर होगा। यहाँ पर लिख देना वर्ग इकाई, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था ये सवाल, और ये सवाल आपको फाइनली समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।